कि उसका फुल फॉर्म अब बदल के उनका जो नया फार्मूला है पीट देगा आहिर, उनके इस बयान को क्या कैसे देखते हैं? देखिए, वो पीडीए, ये बात ओम प्रकाश जी की बिल्कुल सही है। हम लोग उसको कहते हैं परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन सैफई खानदान। वो पीडीए का जो परिभाषा है वो परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन सैफई खानदान, वो पिछड़े का कोई भला नहीं करता, वो अनुसूचित का कोई भला नहीं चाहता। अगर पिछड़े की भलाई की बात अगर वो करना चाहते हैं तो जवाब दें मुझे कि पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं मिला था। इनकी सरकार थी, इनके समर्थन से केंद्र में भी सरकार थी, पिछड़े को नहीं मिला संवैधानिक दर्जा। दिलाया किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाया। तो पिछड़े कैसे ही देश में, और ये किस मुंह से दलित की बात? पिछड़े दलित समाज की बेटी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बनी। मीराबाई गेस्ट हाउस कांड किसने किया? और अगर ये पीडीए की बात कर रहे हैं तो केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार थी और यहाँ स्टेट में भी समाजवादी पार्टी, दोनों का गठबंधन था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इन लोगों ने क्या किया? हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ वो पढ़े, जहाँ वो बढ़े, जहाँ वो पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि, तो उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उनको सम्मान देने का। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पिछड़े ये पीडीए की बात करते हैं, ये बिल्कुल फर्जी है। अगर पीडीए का सम्मान अगर किसी ने दिया तो आप दलित की अगर बात करते हैं तो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का काम बीजेपी ने किया, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको सम्मान देने का काम किया। तो ये सिर्फ नारा है इनका, ये दिखावे के लिए करते हैं, असलियत में कुछ और। इसीलिए हमने कहा कि उसको परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन सैफई खानदान। अभी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नीट पेपर लीक को लेकर और एक ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे, प्रशासन ने रोका, वहाँ की बिजली काट दी गई। विपक्ष से संजय से प्रमाण का देना होगा तो आप दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया और पंजाब वाली देने वाली है, अब थोड़ा इंतजार करिए आप। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर और भी घटनाओं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी का जो गृह मंत्रालय अंडरग्राउंड हो गया है। देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं गया, जो भी अपराध में लिप्त होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और आप उदाहरण देखिए, जितने भी अपराध में लिप्त गए वो पाए गए उनके खिलाफ हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो। उसके बावजूद अपराध अम्बेडकर और दलित उत्थान की, इसमें जो है अभी लखनऊ के विधानसभा के सामने जो अम्बेडकर महासभा का स्थल है, वहाँ पर कलश स्थापित है, स्थापित है, उसको हटाने को लेकर के जो बड़े पैमाने पर चर्चा चल रही है। कोई आपको गलत सोचा, अम्बेडकर जी का सम्मान अगर किसी ने किया, अगर अम्बेडकर जी को आप, अगर हम और उदाहरण देना चाहते हैं, अम्बेडकर जी की देश में जो योगदान था वो पूरा देशवासी जानता है। लेकिन अम्बेडकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला? जब इस देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 1990 में मिला था। तो हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वैचारिक विचारधारा के आधार पर काम करती है। एक आत्मानुवाद, उसमें इस बात को लिखा गया है, उसका मूल सार है कि अंतिम पावदान पर जो व्यक्ति खड़ा हो, चाहे जो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, उसका जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। हम उसके लिए काम करते हैं और इसीलिए हमने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक सवाल और मंत्री जी, अभी अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि सरकार जो है पहले चुनाव कराना चाहती है समय से, और आप देखिए, अखिलेश यादव घबराए हुए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, निराश हैं, हताश हैं और उनको परिणाम भी पता।
इसलिए वो तमाम प्रकार के अभी से आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। मुझे आपको याद दिलाना चाहता हूं 2012 में वो मुख्यमंत्री थे। 2012 में जब मुख्यमंत्री थे तो 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ उनके लोग मुख्यमंत्री रहते हुए हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीते थे? 73, और 2 गठबंधन के साथ 75 सीटें, 5 उनके परिवार के लोग बचे, 80। मैं आगे बता दूंगा। फिर उनके मुख्यमंत्री रहते, हम चुनाव जीते 325 सीट अपनी गठबंधन के साथ, उनको जनता ने नकार दिया। विकास की बहुत बात करते हैं, क्यों नकारा जनता? फिर 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, बुआ बबुआ दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े, हम कितनी सीटें जीते? 64, 2 बार में जीते, रामपुर आजम। फिर बोले चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए 22 में, फिर भी हमको जनादेश मिल गया। जिला पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव, सब में जनता ने नकार दिया। तो जनता का जो जनादेश मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विचारधारा को मिला। जनता अखिलेश को तो वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता मिली, जनता का जनादेश नहीं मिला और न कभी मिलने वाला। मंत्री जी, आप राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।